दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए बताएंगे और आप अच्छी तरह से इसे लिख पाएंगे और खींच पाएंगे, इस तरह आपको बताएंगे। तो क्लास 10th है फिजिक्स, ये प्रकाश का परावर्तन का ये टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचे और क्या क्या लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण का सब कुछ पीछे होता है, ठीक है, यानी कि बाएं दायां ओर होता है, धन होता है, इसका धन की ओर होता है। देखिए फोकस दूरी इसके पीछे की ओर होती है, वक्रता केंद्र भी पीछे की ओर होता है, इसका भी फोकस दूरी पीछे की ओर, वक्रता केंद्र भी पीछे की, यानी ये उत्तल दर्पण है। क्या है ये? उत्तल दर्पण। इसका भीतरी भाग क्या होते हैं? रंगे होते हैं। इसके आगे भाग जिधर से प्रकाश का परावर्तन होगा उधर ही पर यानी वस्तु रखेंगे। तो ये देखिए रखा है, इधर भी रखें। एक बार हमने ध्रुव और अनंत के बीच रखी वस्तु को, एक बार अनंत पर रखी वस्तु को, बस इसी स्थिति में रखा जा सकता है, यानी दो ही स्थिति में वस्तु को रखा जा सकता है उत्तल दर्पण में, समझ गए। अवतल दर्पण में तो 6 जगह रख सकते हैं आप, हम ये इससे पहले वाली वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको बताए होंगे, वो पिछली वीडियो देखे होंगे हमारे, तो हम हर हमेशा बताएं कि एक समांतर किरण जाएगी और एक हम बता उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहले एक समांतर किरण खींचेंगे, ठीक है, समांतर किरण खींचेंगे। समांतर किरण खींचने के बाद ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस। देखिए इसका फोकस है यहाँ पे है ना, तो इसे टूटी फूटी रेखाओं में दर्शाएंगे, तो ये फोकस ये इधर इधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है, ये मुड़ गई, ये सीधे चलेगी। उसके बाद एक हम बताए थे कि आप वक्रता केंद्र से खींचिए या ध्रुव से खींचिए या फोकस से खींचिए। तो देखिए एक फोकस से हो गया है, तो दूसरा हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में लेके जाएंगे, वक्रता केंद्र की दिशा। तो वक्रता केंद्र की दिशा वहां पे है ना, ये वक्रता केंद्र है, तो इसकी दिशा में लेके जाएंगे, ये दिशा वक्रता केंद्र की दिशा, ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में चली गई। अब देखिए पीछे जो होते लाइन, ये इसको हम डॉट डॉट करके दर्शाते हैं, यानी कि टूटी फूटी रेखाओं में दर्शाते हैं। ये जहां काटेंगे वहां ही प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि ये दो किरणें जिस बिंदु पे काटेगी उसी बिंदु पे क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। ये आप जानते हैं पहले से प्रतिबिंब की परिभाषा। तो देखिए यहाँ कटी बिंदु, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएंगे? ये प्रतिबिंब बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बन गए इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गए। ये बिंब का नाम हम दे देते हैं ए बी, और प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश और बी डैश। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किरण आरेख खींचने के लिए। देखिए सबसे पहले एक बार और आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किए कि एक समांतर खींचे जो कि फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हुई, और दूसरा जो खींचे हम दूसरा वाला जो कि वक्रता केंद्र की दिशा में खींचे, और वापस उसी पथ पे वापस लौट गए, और ये पीछे प्रतिबिंब बने, यानी कि जहां काटे, ये दोनों रेखाएं जहां काटे वो पीछे प्रतिबिंब बने, ए डैश बी डैश, ध्रुव और फोकस के बीच बने, ठीक है, पीछे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसका 4 पॉइंट हम जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे 4 पॉइंट इसका। 4 पॉइंट, पहला पॉइंट था कहाँ बना प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहाँ बने? तो ध्रुव यानी पी, और फोकस एफ के बीच बना प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बने बता दिए। उसके बाद है कि साइज में कैसा है, आकार में कैसा है, छोटा है बड़ा, यानी वस्तु से कैसा आकार में है, तो वस्तु से छोटा है, देखिए है ना, वस्तु से छोटा है। और हर हमेशा आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है हर हमेशा वस्तु से छोटा बनती है, हर हमेशा क्या बनती है? छोटा बनती है। तो वस्तु से छोटा लिख देंगे, वस्तु से छोटा, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि वो क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये वास्तविक है या आभासी है। तो ये बात याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे ही हर हमेशा उत्तल दर्पण बनते हैं, तो ये आभासी हो जाएंगे, यानी काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक एक ही को कहते हैं, तो आभासी बन गए। उसके बाद एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि अगर आभासी होंगे तो हर हमेशा प्रतिबिंब सीधा होंगे, तो पूछेंगे कि सीधा होंगे कि उल्टा होंगे, तो लिखेंगे सीधा। क्या होंगे? सीधा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए कि ध्रुव और अनंत के बीच अगर हम वस्तु रखें उत्तल दर्पण में, तो किससे उसका किरण आरेख खींचे, उसके प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख हम कैसे खींचे। अब देखिए अनंत पर है वस्तु, उसका कैसे खींचेंगे। देखिए दो दो हम हर बार बताएं कि जो जिसका भी प्रतिबिंब खींचना है उससे दो बिंदु से क्या लेना है, कि दो किरण लेनी है, ठीक है। एक समांतर लेके जाना है, ये क्या करना है, समांतर लेके जाना है। और उस अनंत है, अनंत से तो समांतर किरणें आती है, तो दो समांतर लेंगे, इसमें नीचे से भी समांतर एक ले लिए, ठीक है। और समांतर लिए, इधर से उधर किरणें गई, ठीक है। अब समांतर लेने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी, किधर से होकर गुजरेगी? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो फोकस से
गुजरती हुई प्रतीत हुई, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हुई, और ये देखिए इधर चल जाएंगे, ये चल जाएंगे इधर, और ये चल जाएंगे इधर, ठीक है, इधर चल जाएंगे और ये इधर चल जाएंगे, ठीक है, तो समझ गए। तो ये जो जहाँ पे मिली ये बिंदु फोकस पे मिली, और फोकस पे ही इसका क्या बन गए, प्रतिबिंब बन गए, फोकस पर ही छोटा सा एकदम क्या बन गए, ए डैश और बी डैश क्या बन गए, प्रतिबिंब बन गए, यानी यही बिंदु इसका प्रतिबिंब हो गया, इसका प्रतिबिंब ये बिंदु हो गया। तो इसका हम चारों चारों पॉइंट लिख देते हैं, तो इसमें भी लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब कहाँ बने, दर्पण के पीछे बने, कहाँ बने, तो फोकस पर बने, फोकस पर, फोकस पर प्रतिबिंब बना। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि एक कैसा बना, आकार में कैसा है, तो आकार में बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, इसे हम तीक्ष्ण भी कह सकते हैं, तीक्ष्ण बिंदु, तीक्ष्ण बिंदु, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कि सूर्य की किरणें होती है वो उत्तल दर्पण पर जब पड़ती है, उसकी प्रकाश सूर्य की किरणें पड़ती है, तो उसका जब प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, तो बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। उसका तीसरा है हमारा, तीसरा जो पूछता है कि आभासी बना, तो हम बताएं कि हर हमेशा आभासी बनेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, और आभासी बनेंगे तो सीधा बनेंगे, यानी कि हर हमेशा सीधा और आभासी, तो ये फिक्स बात है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे, इसका पॉइंट भी लिख दिए। और हम उम्मीद है कि आप किरण आरेख इसका भी किसी ने सीख गए होंगे अच्छे तरह से। तो देखिए सबसे पहले बात ये सबसे बड़ी अब आएगी कि ये देखिए उत्तल दर्पण में जो कि ध्रुव और अनंत के बीच रहेंगे प्रतिबिंब, ठीक है, एक ही जगह, यानी कि दो जगह रहेंगे, एक बार अनंत पर और एक बार ध्रुव और अनंत के बीच। जब वस्तु को जब हम इधर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब किधर जाएगी, अगर हम वस्तु को इधर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब किधर जाएगी, ये बात अब रह गई है, इसी बात को हम समझते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए ये बात है कि अगर हम वस्तु को इधर लाएं, वस्तु के क्या करें, यानी कि ये दर्पण से दूर करें, वस्तु को दर्पण से दूर करें, दर्पण से देखिए ये दूर कर दिए वस्तु को, ठीक है, तो इस समांतर किरणें तो सेम जाएगी, समांतर किरणें क्या जाएगी, सेम जाएगी, बट ये जो वक्रता केंद्र से ये किरणें जाएगी वक्रता केंद्र की दिशा में, तो देखिए इससे नीचे की जाएगी, क्या जाएगी, इससे नीचे की ओर जाएगी, ऐसे करके ये टूटी-फूटी रेखा हम दर्शा देते हैं पीछे से, पीछे वाली रेखा, तो इसी पे वापस आई, ठीक है। तो देखिए इसका वही पर अबकी बार प्रतिबिंब कहाँ बना, इससे भी दूर बना, इससे भी दूर बना, जहाँ ये की वस्तु, ये पहले वाला वस्तु था जहाँ प्रतिबिंब बना था, उससे भी वो क्या हुए, दूर बने, यानी कि फोकस की ओर थोड़ा बढ़ गए। तो हमें ये समझ में आई, यहाँ से ये बात हमको समझ में आई कि अगर हम वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे, दर्पण से अगर वस्तु की दूरी हम बढ़ाएंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से बढ़ेगी, प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से, दर्पण की ओर यानी कि दर्पण से दूर होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दर्पण से पीछे की ओर दूर होगी। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तुम सोच बदलो नतीजे खुद बदल जाएंगे, तुम सोच बदलो नतीजे खुद बदल जाएगी, परेशानियां है जिंदगी में आज एक दिन खुद चल जाएगी, बस तन मन से तुम मेहनत कर मेरे दोस्त, बस तन मन से तुम मेहनत कर मेरे दोस्त, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी।